तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब, नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दासी अपनी, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रखनी। सभी गुरुवर थोड़े समय के लिए अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान वक्त के संत सतगुरु हजूर दाता दीन दयाल महाराज जी के श्री चरणों में लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक बार सब प्रेमी ऊंचे और मीठे स्वर से मिलकर बोलना, बोलो जयकार बोल मेरे शिव महाराज की जय। तो प्रेमियों, खुशियाँ ही खुशियाँ छा रही सतगुरु जी के द्वारे, हम सब प्रेमी मना रहे हैं सिल्वर जुबली के नज़ारे। तो गुरु को अभी अभी हमने गुरु महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद भी प्राप्त किया है और सत्संग भी श्रवण किया है। तो ऐसे अवसर, ऐसे समय बार बार नहीं मिलते। बहुत जब जीव के पुण्य कर्म एकत्रित होते हैं तब ऐसा अवसर मिलता है। ये महापुरुषों की हमारे पर दया है, कृपा है, उनका उपकार है। तो उनके उपकार पाने के लिए हम सब प्रेमी आज सिल्वर जुबली सब मिलकर मना रहे हैं। तो आज मैं इस उपलक्ष्य में सतगुरु जी के चरणों में कोटन कोट धन्यवाद अदा करते हैं और संत मंडली का भी शुक्राना करते हैं जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे पास इस भंडारे में शामिल होकर हमारे इस भंडारे की सिल्वर जुबली की शोभा बढ़ाई है। तो गुरु को महापुरुषों के वचन है, तुलसी इस संसार में 5 रतन है सार, साधु संग सतगुरु चरण, दया दीन उपकार। तो गुरु को साधु का संग मिल जाना ये भी पुण्य कर्मों की निशानी है। फिर सतगुरु का मिल जाना, पूर्ण सतगुरु का, समय के सतगुरु का, जो वक़्त के महापुरुषों का मिल जाना और भी अति भाग्यशाली जीवों को ये अवसर प्रदान हुआ है। दया दीन उपकार, जो हम पर दया करते हैं वो कौन है? केवल समय के महापुरुष ही है। हमारे पर दिन रात अपनी कृपा बरसा रहे हैं। कृपा का मतलब क्या है? कृपा कर और पा। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने संस्कार, अपने कर्म संत महापुरुषों के संग मिलकर अच्छे कर्म करेंगे तो उनकी कृपा अवश्य ही हम सबको प्राप्त हो भी रही है और होगी भी। तो गुरु को दया दीन, दीनों पर कौन दया करता है? जो अनाथ होते हैं। तो महापुरुष ही एक अपना सहारा देते हैं। उनके सहारे के बिना कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो उपकार तो महापुरुषों के हमारे पर अनगिनत है, अनगिनत है, गिनती में वर्णन आ नहीं सकते। जिस प्रकार बादल होता है, सब धरती पर एक समान बरसता है, तो संत महापुरुष भी एक बादल की न्याय होते हैं, बादल का रूप लेकर आते हैं। तो संत महापुरुष भी अपनी कृपा, अपनी रहमत की बरसात जो है
हम सब जीवों पर एक बराबर कर रहे हैं। महापुरुष ये नहीं देखते कि सेवक कैसा है, छोटा है, बड़ा है, या क्या भेंट लेकर आया है, क्या भेंट नहीं लाया। तो गुरु को एक श्रद्धा वाले ही प्रभु की कृपा को पा सकते हैं। जिसकी उच्च दर्जे की श्रद्धा होती है वो ही प्रभु की रहमत और कृपा को पा सकते हैं। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हुए आज जो सब प्रेमी जन मिलकर ये दिन मना रहे हैं, इस दिन की सब गुरुमुखों को मैं अपनी तरफ से और सब बहनों की तरफ से लाखों लाख बधाई देते हैं और माँ प्रभु का कोटनवाद धन्यवाद करते हुए, शुक्राना करते हुए अपने गुरु महाराज जी की आशीर्वाद, भक्ति और सेवा को प्राप्त करके भक्ति के धन से झोलियाँ भरते हुए जी माला माल होकर इस भंडारे की शोभा रौनक को बढ़ाते हुए लंगर प्रसाद खा के ही अपने घरों में जा सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, आज कितना ही खुशियों भरा दिन है, कितने ही आप सब कितने नज़ारे ले रहे हैं कि आज हमारे परम पूजनीय बड़े भाई जी की कृपा से सिल्वर जुबली का हम सब ये दिवस मना रहे हैं। कहते हैं कि आज का दिन है खुशियों वाला, कली कली मुस्काई है। आज की सिल्वर जुबली की सब प्रेमियों को, हमारे महाप्रभु जी को, हमारी परम पूजनीय दीदियों को लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। तो प्रेमियों, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, कि सात समुंदर की मास करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। कि अगर हम सारी धरती को के पेड़ों को काटकर कागज बना लें, सात समुद्रों को स्याही बना दें, तो फिर भी हम सतगुरु की महिमा का गुणानुवाद लिख नहीं सकते, उनकी महिमा को हम लेखनीबद्ध नहीं कर सकते। तो प्रेमियों, हमारी जीभा में इतनी ताकत ही नहीं कि हम उनके उपकारों का वर्णन कर सकें। मैं तो वैसे भी सब दीदियों, सब भाइयों से बड़ी छोटी हूँ। इस दरबार के सबसे लास्ट में आई, सबसे बड़े भाई जी के सबसे प्यार लिया, श्री गुरु महाराज जी का, बड़ी दीदियों का बड़ा ही प्यार मिला। तो हमारे बड़े भाई जी ने हम सबको बड़े ही लाड प्यार से पाला। तो प्रेमियों, उनकी कृपा है कि आज श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम सब ये दिवस मना रहे हैं। तो कहते हैं कि एक बार हमारे महाप्रभु श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर धाम में विराजमान थे। तो एक भगत श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर में गया। तो जब वो गया तो सुबह सुबह श्री आरती का टाइम था। तो प्रेमियों, जब वो आरती में मत्था टेकने, आरती के बाद श्री दर्शन किए, याद मिला तो वहाँ फिर क्या मिला, पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट। अब वो मत्था टेकना था, भेटा पूजा करनी थी, लाइन में लगा, मत्था टेका। जब मत्था टेक के बाहर आया तो प्रसाद खोला तो उसमें फिर पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट निकला। तो उसने महाप्रभु जी से बेनती करी कि स्वामी जी, जब मैं सुबह आरती पर गया तो तब भी मुझे प्रसाद के रूप में पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट मिला।
और अब मैं दर्शन हाल में दर्शन करके प्रसाद के रूप में यहाँ भी मुझे पार्ले जी मिला। और अब भेटा पूजा की, दर्शन किए, तो अब फिर मेरे को प्रसाद के रूप में पार्ले जी बिस्कुट मिला। इसमें क्या राज है? तो हमारे महाप्रभु जी फरमाने लगे कि प्रेमी है, और हम सबको बड़ा ही प्यार, हमारे नीलम भाई जी, हमारे श्यामा भाई जी, सारी दीदियों का सबको इतना प्यार मिला है। हम बड़े ही भाग्य। मंगल मेला छाई है आज के इस सिल्वर जुबली की, सब प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की गुरु को। देखो महापुरुषों के उपकारों का हम बदला किसी जन्म में भी नहीं उतार सकते। सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेटत मन सब जाए। उनके उपकार कितने हैं, देखो अपने श्रीमान मुझे भाई जी के कितने उपकार हैं, कितने उन्होंने उपकार किए हमारे लिए। जगह जगह पर जाते थे, जगह जगह पर जो है रूहों को बनाना, रूहों को जगाना, जो है रूहों को जो सचेत करना। और ये जो है महापुरुषों के कितने उपकार थे। अनेकों कष्ट उन्होंने अपने तन पे सहन किए, ना सर्दी देखते थे ना गर्मी देखते थे। जब देखो भाई जी जो है कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो गुरुमुखों संत महापुरुष आते ही इसलिए हैं, रूहों के कल्याण के लिए आते हैं, रूहों का कल्याण करते हैं। देखो सारा जीवन उन्होंने लगा दिया भजन भक्ति में, कभी भी एक मिनट भी खाली नहीं बैठते थे। अगर मौसम खराब होता था, बरसात का मौसम होता था, फिर जो है भाई जी जो है कोई ना कोई किताब पढ़ लेते थे या नाम संदेश पढ़ लेते थे, एक मिनट भी नहीं गवाते थे। और 24 घंटे जो है उनकी तार जुड़ी रहती थी, सुमरन में तार जुड़ी रहती थी। और हमें भी कहते थे कि तार क्यों टूटे, हमारी तार तो नहीं टूटती। भाई जी फरमाते थे कि हमारी तार तो हर समय सुमरन में जुड़ी रहती है, तो आपकी तार भी ना टूटे, हर समय सुमरन में जुड़ी रहे। तो गुरु को सेवा की लगन, परमार्थ की लगन कूट कूट के भरी हुई थी उनके अंदर। कहते हैं ना, संतन से मेरी लेवा देवी, संतन सेवा वारा, संतन से मैं ला काटिया हरि भक्त भरे भंडारा। संतन को मैं पूंजी सौंपी उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब क्या करेगा जब फाटे उस सजलो लेखा। सारे लेखे फट जाते हैं वो जब संतन से व्यवहार हो, संतन से मुझे लाभ मिला, संतन से मुझे पूंजी मिली, नाम सुमरन मिला, सब कुछ जो है संतों से मिला। तो कहते हैं जब संतों की शरण मिल गई तो हमारे सारे पाप कर्म जो है सारे धुल गए, सब पाप कट गए। तो फिर जो है सारे लेखे जोखे फट गए। तो वो महापुरुषों के उपकारों का हम बदला किसी जन्म में भी नहीं उतार सकते। इसी तरह जो है एक भगत था, एक प्रेमी था, वो बड़ा व्यापारी था और उसके बहुत बड़ा व्यापार था। तो वो जो है एक दिन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती करता है कि स्वामी जी आप हमारे अंग संग रहा करो, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन आप जो है हमारे अंग संग रहो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि प्रेमी हम तो पहले ही तुम्हारे अंग संग हैं, तुम्हारे से तो एक पल भी दूर नहीं है, हमेशा ही सबके अंग संग है। तो कहता नहीं, मुझे एहसास होना चाहिए कि आप जो है मेरे अंग संग हैं। तो क्या हुआ, एक दिन वो जा रहा था, जैसे घर से निकला तो उसको जो है श्री गुरु महाराज जी के जो है चरण नजर आए, दो पैर उसके, दो चरण गुरु महाराज जी के। तो बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा कि वाकई ही गुरु महाराज जी मेरे अंग संग हैं। रोज जब भी जहाँ भी जाता, जहाँ भी चलता, तो उसको दो पैर अपने और दो चरण श्री गुरु महाराज जी के नजर आते। तो जो है कुछ समय के बाद उसका व्यापार जो है वो ठप हो गया एकदम। तो फिर जो सोचने लगा अब जो है अब उसको दो पैर नजर आने लगे। अब सोचता है कि अब जो है रिश्तेदारों ने सब ने मुख में मोड़ लिया है, जब पैसा पास में ना हो तो कोई भी जो है बात नहीं करता, सारे मुख मोड़ लेते हैं, सब ने मुख मोड़ लिया, मित्र संबंधी रिश्ते कुटुंब कबीला सब ने मुख मोड़ लिया। और फिर श्री गुरु महाराज जी के पास गया, श्री गुरु महाराज जी को कहता है स्वामी जी सब ने तो मुख फेर लिया है, लेकिन आपने भी मुख मोड़ लिया है, अब आप भी मेरे साथ नहीं
नहीं रहते। पहले तो आप मेरे अंग संग थे और आप जो है दूर क्यों हो गए हो? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, गुरुमुख हम तेरे से दूर नहीं हुए। अब जो है हम तेरे को जो है, जब तू चलता है वो दो पैर तेरे नहीं है, वो दो पैर हमारे हैं। हमने तेरे को गोद में उठा लिया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी, हमने तुझे गोद में उठा लिया है। तो गुरुमुखो देखो, श्री गुरु महाराज जी तो हर एक के अंग संग है, हर पल वो हमारे संग साथ है, लेकिन हमारी वो आँख नहीं जो हम उनको देख सकें, उनको पहचान सकें। वो सदा ही हमारे अंग संग रहते हैं। उनका वचन है, हर समय फरमाते हैं कि हम तुम्हारे अंग संग हैं, कभी भी हम तुमसे दूर नहीं हैं। तो गुरु को इसी तरह जो है श्रीमान मुझे भाई जी देखो, हर समय गुरु महाराज जी को हाजिर नाजर समझते थे, हर समय अंग संग समझते थे। जाती बार भी जो है भाई जी ने जा करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जब आनंदपुर गए हैं तो बातें करते रहे। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि भाई जी आए थे, हमारे साथ ज्ञान भक्ति की बातें करते रहे, कई देर बैठे रहे हैं, उनको क्या हो गया देखो। तो जो है आज जो है बड़ी खुशियों का दिन है, आज है 25वीं गांठ है, गुरुमुखो सिल्वर जुबली का दिन है। हमारे भाई जी ने जो है बहुत परोपकार किए हैं, हमें भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी जो है उनके उन जैसे परोपकार करें, उन जैसी कमाई करें और महापुरुषों के चरणों में स्थान प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। क्या खुशी क्या बहार मेरे सतगुरु ने देखो लुटाई, क्या खुशी क्या बहार मेरे सतगुरु देखो लुटाई। सिल्वर जुबली की सबको बधाई, जो भंडारे की सबको बधाई, सिल्वर जुबली की सबको बधाई, जो
सदा सदा तेरा आसरा चिरुत गुरुमख सज्जन मंडली, अपने मन और चित्त के समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान श्री सतगुरु दाता दीन दयाल जी को लगाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक बार ऊंची और मीठी स्वर के साथ बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम सब गुरुमख कितने भाग्यशाली हैं जो कि परमहंसों की छत्र छाया में बैठ करके सिल्वर जुबली का और शुभ भंडारे का दिन मना रहे हैं। तो गुरुमुखों, आज कितना खुशियों भरा दिन है। ये खुशियाँ कोई विरले विरले भाग्यशाली जीव को ही मिलती हैं। जब हम श्री अनंतपुर में व्यास पूजा वाले त्योहार पर गए, जब हमारा अंदर टाइम था तो श्री गुरु महाराज जी के आगे हमने बेनती की, स्वामी जी 27 तारीख को दमवाली में शुभ भंडारा होना है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि करो करो। तो हमने बेनती की, स्वामी जी आपने कृपा जरूर करनी है और भंडारे पर सबको जरूर दर्शन देने हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया करो करो, हम जरूर दमवाली में आएंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज जो भी प्रेमी सच्ची श्रद्धा भावना लेकर यहाँ पर आया है और श्री गुरु महाराज जी का सच्चे हृदय से स्मरण करता है, तो श्री गुरु महाराज जी आज उसे साक्षात यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और इसमें ये शक भी नहीं है कि यहाँ श्री गुरु महाराज जी नहीं आए। श्री गुरु महाराज जी तो सुबह 10 बजे जहाँ पर सुंदर सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो किसी कवि ने सुंदर यहाँ लिखा है, आए धरा पर सुख बरसाने संतों के सिरताज, लोक परलोक में सच्चे साथी श्री परमहंस अवतार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरुमुखों, हम कितने भाग्यशाली जीव हैं। मुझे बड़े भाई जी ने हम सबको कितनी अच्छी शिक्षा दी है और आदरणीय बड़े दीदी जी ने भी बहुत मेहनत करके हमें यहाँ पर बिठाया है। बहुत उन्होंने अच्छी शिक्षा दी है और अच्छे रास्ते पर हमको चला करके अब इस समय हम यहाँ पर बैठे हैं। ये सब उनकी कृपा है, उनकी रहमत से ही सब कुछ होता है। हमारे बस की तो कोई बात नहीं है। तो कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी उसकी ही पुकार को सुनते हैं, उसके ही दुख दर्द जल्दी ठीक कर देते हैं, जो कि सच्चे हृदय से श्री गुरु महाराज जी को याद करता है और उनका स्मरण करता है। तो कहते हैं कि एक बार श्री गुरु महाराज जी ऑस्ट्रेलिया में विराजमान थे और एक परिवार श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेकने के लिए आया और उसमें उनका एक बच्चा हैंडीकैप था जो कि व्हील चेयर पर आया था। तो श्री गुरु महाराज जी ने इलाही वचन फरमाए कि आप भजन भक्ति किया करो, सिमरन किया करो। तो वह बच्चा जो हैंडीकैप था, व्हील चेयर पर बैठा था, तो श्री गुरु महाराज जी के आगे बेनती करने लगा, स्वामी जी मेरा दिल करता है कि मैं आरती पूजा
खड़े होकर के करो। तो श्री गुरु महाराज जी मौज में आ गए। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि मेरे हाथ को पकड़ ले और खड़ा हो जा। तो वह बच्चा श्री गुरु महाराज जी के कर कमल को पकड़ करके खड़ा हो गया और उसने आरती और बेनती खड़े हो करके की पैरों पर। तो जब वो घर में जाने लगा वापिस, तो अपने पैरों पर चल करके घर में गया। श्री गुरु महाराज जी सदा सदा तेरा आसरा छेरुत बारा मास, नम्रता और दीनता से नेत सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपने कीजिए। प्रभु मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। इसी प्रकार सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने इष्ट देव महाप्रभु जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर दिल खुशियों से भरा, हर दिल खुशियों से भरा, हर चेहरे पर मुस्कान, खुशियों का सागर लिए आए खुद भगवान। दिवस सुहाना, घड़ी सुहानी, मंगल वेला आई है। आज के इस शुभ अवसर की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सबसे पहले मेरे पास जो आपकी अमानत है वो मैं आपको सौंपना चाहूँगी। जब हम श्री आनंदपुर में मैं और परम आदरणीय दीदी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में डाबली आने के लिए आज्ञा लेने के लिए प्रस्तुत हुए, तो पूज्य महात्मा जी ने विनती की कि स्वामी जी डाबली में भंडारा है, इनकी बायना जी बुला कर गए हैं तो इनको जाना है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि डाबली कौन सी बाई जी का भंडारा है, कौन सी बाई जी का सत्संग है। महात्मा ने बेनती की स्वामी जी बाई विचार दोनों जी बाई जी का है आश्रम। तो श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी मौज से बड़ी खुशी खुशी फरमाया कि जाओ, खुशी खुशी जाओ, और दोनों कर कमल उठाकर फरमाया कि सबको हमारी ओर से बहुत 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 आशीर्वाद देना। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। ये पूज्य दीदी ने मेरे को धीरे से इशारा किया कि सिल्वर जुबली की बेनती कर ले। मैंने पूज्य महात्मा जी को कहा कि माँ की सिल्वर जुबली का भंडारा है इस बार। फिर महात्मा जी ने द्वारा बेनती की कि स्वामी जी सिल्वर जुबली है। उन्होंने फरमाया भाई जी की संगत की तो चांदी ही चांदी है। कितना बड़ा आशीर्वाद बिना मांगे ही सतगुरु देते हैं। जैसे अभी अभी पूज्य भाई जी कह रहे थे, क्या फरमा रहे थे अपने वचनों में कि मेरे सतगुरु ना गिर कर देते हैं, ना तोड़ कर देते हैं, जब भी देते हैं दिल खोल कर लेते हैं। ये सतगुरु के उपकार हैं, ये सतगुरु की रहमतें हैं जो दिन रात अपने प्रेमियों पर बरस रही हैं। यह डावली का जो आश्रम है यह हमारे परम पूज्य बड़े भाई जी और परम आदरणीय दीदी की तपोस्थली है, कर्म भूमि है। ये 25 साल पहले नहीं, 28 साल पहले जब 95 में ये आश्रम खरीदा था, तब कुछ प्रेम में आश्रम पर बैठी दीदी को याद करा रही थी कि दीदी वो दिन कितने अच्छे थे जब जगह खरीदी थी। आप हम सबको दोपहर को बुलाते होते थे, आप हम सबसे मिलकर हमारे साथ मिलकर रोड़ी कूटते थे, ईंटें ऊपर चढ़ाते थे, आज पत्थर आए तो पत्थर ऊपर चढ़ाते थे। दीदी वो दिन कितने अच्छे थे, हम कितने आपके समीप रहते थे। ये क्या है? ये बड़ों का प्यार है, ये उनका उपकार है, ये उनकी रहनुमाई है। उन्होंने जो आपको प्यार दिया, जो सेवा से जोड़ा पूज्य भाई जी ने और बड़े दीदी ने, तो आज आप
एक परफेक्ट गुरुमुख बन। श्री गुरु महाराज की जय। आज दिल सुहाना, घड़ी सुहानी, रुत सुहानी आई है। मेरे प्यारे सतगुरुदेव जी ने श्री प्रयाग धाम से डब्बाली में कृपा फरमाई है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये भगवान के वचन हैं। जब भी प्रेमी करते हैं मुझको दिल से याद एक बार, तुरंत आ जाता हूँ मैं, चल रहा हूँ 7 समुंदर पार। तो आप ये बताओ कि आप सबने दिल से याद किया है तो जयकारा दिल से लगाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब जरा सोचा जाए, हमारी पूजनीय बाई जी ने, जिन्होंने अधिक परिश्रम करके अपने शरीर की एक एक बूंद श्री दरबार के लिए और गुरुमुखों के लिए लगा दी, अपने तन पर कष्ट उठाकर दुख जहाँ का हरते हैं, अपने भक्तों की झोली में सच्ची खुशियाँ भरते हैं। अभी आप सबने सुना कि हमारी पूजनीय बाई जी ने शरीर की परवाह ना करते हुए अपने कोमल तन पर, सबने देखा है ये प्रैक्टिकल भक्ति है, प्रैक्टिकल दरबार है। पूजनीय बाई जी को हमने से उतर पाए या ना उतर पाए, पर गाड़ी में भी दर्शन देती थी। और इतना प्यार गुरुमुखों, जिसके पास जो होगा वही देगा। महापुरुषों के पास मेरे प्यारी जो संत मंडली है, गुरु महाराज जी के जो प्यारे हैं, उनके पास क्या है? प्यार ही तो है। खुद खुदा को घर बुलाए, कौन है वो? प्रेम है। झूठे बेरों को खिलाए, कौन है वो? प्रेम है। और ये सारा प्रेम का ही, और ये श्री अनंतपुर दरबार जिसकी नींव जो टिकी हुई है वो प्रेम से ही टिकी हुई है। आप हर पातशाही जी का जीवन परिचय देखें। हमारे प्रथम पातशाही जी महाराज जी ने जंगलों में भ्रमण किया, कितने वर्षों अपने शरीर पर कष्ट उठाए। हमको एक दिन अगर पंखा ना मिले, एसी ना मिले, तो हमको कह सकते थे कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। पर सोचो, महापुरुषों ने कितना शरीर के ऊपर कष्ट उठाया। दूसरी पातशाही जी महाराज जी ने हम लोगों के लिए, जरा सोचा जाए किसके लिए? संसार के लोग इतनी मेहनत मुशक्क़त करते हैं अपने परिवार के लिए, पर वो भी अपने नहीं बन पाते। पर हमारे भगवान, हमारे गुरु महाराज हमको सच्ची खुशियाँ देते हैं। संसार के माँ बाप गुरु को संसारिक दौलत देते हैं, और उसमें भी वो सच्ची खुशी नहीं होती। और सच्ची खुशी किसके अंदर है? भक्ति के अंदर है। आज हम सब यहाँ पर आए हैं, कितनी हमको आत्मिक खुशी मिल रही है। रास्ते की सफ़र की थकान भी भूल गए आते ही, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन आते ही देखा सब कैसे प्रेम विभोर होकर। जैसे हमारे तीसरी पातशाही जी ने एक दफ़ा फरमाया, अनंतपुर के अंदर सेवा का सिलसिला चल रहा था, वहाँ पर लाल मिट्टी थी, सब ऐसे सेवा में लगन थे, ऐसे लवलीन थे, क्योंकि मायावी लोग माया कमाने के लिए लगन उनको जग जाती है। और आप जैसे गुरुमुख जो होते हैं वो तो गुरु महाराज जी के प्रेम में इतने दीवाने हो जाते हैं, उनको अपने न तन की खबर रहती, न मन की खबर रहती, न धन की खबर रहती, जो गुरुमुख होते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने जब देखा कि भाई सारी संगत लालो लाल हो गई इस मिट्टी के अंदर, तो श्री तीसरे पातशाही जी महाराज जी ने फरमाया, त्रेता के अंदर तो एक हनुमान हुए थे, आज आप सारे ही हनुमान हो गए हो। तारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हनुमान महाराज जी के चरणों में समर्पण कर जाना, बाई जी के चरणों में। पर आज गुरु महाराज पूज्य बाई जी कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं? जैसे सिल्वर जुबली पे माँ बापों की सिल्वर जुबली होती है तो रिटर्न गिफ्ट बढ़ते हैं। आज भी हमारी परम पूज्य माता जी, हमारी बाई जी, क्योंकि संत जो है माँ से भी बढ़कर है,
कि पितृ माता सौ गुनी, सुत सो करती प्यार, माता से हरि 100 गुना और हरि से गुरु 100 बार। हमको तो 1 लगा है तो गुरु को 0 की वैल्यू है। अगर हम आज पूरे भाई जी की रहमतों को सोचें, आज हम सोचें हम ऐसे ही बन गए हैं सारे, आज हम पे कृपा ऐसी बरस गई है, तो 1 हटा दो जरा, तो क्या होगा? अभी पूरे महात्मा शबद प्रेमानंद जी, हमारे प्रेमी महात्मा जी ने यही तो फरमाया, अगर 0 0 0 0 लगी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, 1 आगे लगा दो तो 0 की वैल्यू बढ़ जाती है। 10 का नोट बन जाता है, 100 का, 1000 का, 10,000, लाख, कितने गिनते चले जाओ। आज हम जो कुछ भी बैठे हैं, हम चाहे भाई महात्मा बैठे हैं, चाहे साथ संगत बैठी हैं, अगर 1 लगा है तो 0 की वैल्यू है, और 1 अगर हट जाए तो क्या है? सब 0। किसी काम के थे नहीं, कोई न छूता छाओ। ये तो गुरु महाराज जी की कृपा है। सतगुरु की कृपा भई तो पूजन लागे पाओ। ये हमारे गुरु महाराज जी की हम सबके ऊपर, गुरु को बड़ी विशेष कृपा है। समय बहुत बेशकीमती है। आज वैसे ही सिल्वर जुबली है, सिल्वर जुबली 25वीं वर्षगांठ, 2 और 5 कितने होते हैं? 7 7। हमारे गुरु महाराज हमारे साथ और हम गुरु महाराज जी के साथ साथ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो आज अपनी पूज्य बाई जी को हम यही वचन देकर जाएं कि गुरु घर की सेवा। देखो कहते भक्ति करे पाताल में, प्रकट होए आकाश। अभी छोटी बाई जी के नाम से मुझको एक लीला याद आ गई। एक राजा थे, वो व्यापार के सिलसिले में बाहर गए, तो उनके व्यापार में बड़ी उन्नति हुई, बड़ी प्रोग्रेस हुई, करोड़ों रुपए कमा लिए। उसने रानियों को संदेश लिखकर भेज दिया। राजा के साथ रानी थी, आप मत कर लेना साथ, क्योंकि आजकल होड़ चलती है ना, किसी ने दाढ़ी बढ़ानी चालू की तो सब दाढ़ी बढ़ाने चालू कर देंगे, किसी ने बाल कटवाने चालू करे तो बाल कटवाने चालू कर देंगे। भेड़ चाल है। करना था सो ना किया, जो करना चाहिए भाई महात्माओं को देखकर, प्यारे भक्तों को देखकर, सेवादारों को देखकर ये तो उल्लास आता नहीं कि हम भी ऐसे ही बढ़ चढ़ कर सेवा करें, तन से, मन से, धन से, पर और चीज़ों की होड़ कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब राजा बाहर पहुँचे, काफ़ी उन्होंने धन कमाया, तो उन्होंने 7 रानियों को लेटर लिखकर भेज दिए तो जिसकी जो डिमांड है उसको लिखकर भेज दो, सबकी पूर्ति हो जाएगी। किसी ने लिखा, रानी ने, मुझको तो कार ही नहीं है। दूसरी रानी की मांगनी पड़ती है, उन्होंने कहा लिख दो BMW, OD, जो भी बढ़िया से बढ़िया कार होगी। किसी को ये चीज़ें मिल जाए ना तो बड़े खुश होते हैं। किसी की अगर अभी लॉटरी खुल जाए 5 करोड़ की, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा बरस गई, 5 करोड़ मिल गए, पर ये बाणी याद नहीं है, जिनसे तुम हो रीझते क्या देते रघुवीर, जिनसे तुम खुश होते हो क्या देते हो, रोना धोना सिसकना आओ की जागीर। सोचना भगवान के प्रेम में कितना रोते हो। माया के लिए तो बड़ा रोते हो, उसकी 2.5 करोड़ की लॉटरी मिल गई तो 250 की नहीं होती, बेवकूफ़ बन जाएंगे, लॉटरी खरीदना चालू कर देंगे। तीसरी ने ज्वेलरी लिख दी, चौथी ने और कुछ लिख दिया, सब कुछ अपनी अपनी डिमांड लिखते चले गए। जो 7वीं रानी थी बड़ी सियानी थी, उसने क्या लिखा, लाल कागज लिया और उस पर लिख दिया सा केवल आपकी। राजा के पास लेटर पहुंच गया। सबकी तो भाषा समझ में आ रही थी, खत की भाषा खत जानता, जो जिस लाइन का बंदा होता है उस लाइन की भाषा को समझता है। राजा तो खुद मायावी था, वो क्या समझ पाता, रानियों की भाषा 6 की तो समझ गया, क्योंकि वो भी मायावी वो भी मायावी। और 7वां जो था भक्तिमान रानी थी, हमारी पूज्य छोटी बाई जी जैसी, उसने क्या लिखा वो समझ नहीं पा रहा था क्या चक्कर है। उसने, उसका जो मैनेजर था, मंत्री था, उसने, वो भी भक्तिमान था, उसने कहा भाई सबकी तो समझ में आ गई हिंदी, पर ये क्या लिखा है, सा केवल आपकी।
उसने कहा छोटी रानी आपकी बड़ी श्यानी। वो संतों की बड़ी प्यारी है, वो भक्तिवान आत्मा है, संस्कारी आत्मा है। उसने लाल का मतलब है, लाल कागज का मतलब लाल सा, लालसा केवल आपकी। राजा केवल आप आ जाओ, मुझको कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाओगे मुझको सब कुछ मिल जाएगा। राजा आया, सबकी गिफ्ट पकड़ाते चले गए और 7वीं रानी को साथ लेकर महलों में चले गए। तो बताओ 6 रानी समझदार थी या 7वीं? कौन सी बदली? 7वीं। हमको 7वीं रानी बनना है। जैसा कि पूज्य भाई जी ने फरमाया कि चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। कब तक भिखारी बने रहोगे? हमारे परम पूज्य स्वामी जी फरमाते थे बार बार मांगने का झंझट ही छोड़ दो। अरे इच्छाएं बंदे की कभी होंगी ना पूरियां, तलकता बतेरा फिर भी रहेंगी अधूरियां। बस भगवान को अपना बना लो। जो आप सबने हमने भगवान को अपना बनाया, तो बताओ किसी पे कोई कमी है? जिस पे कमी है बताओ भाई, आज पूरी हो जाएगी। किसी को BMW ऑडी गाड़ी चाहिए तो बोलो, नहीं भैया नहीं। आज तो हम पूज्य बाई जी के चरणों में आए हुए हैं। महापुरुष कभी कहीं जाते नहीं हैं, हमारी बाई जी भी कहीं नहीं गई है, गुरु महाराज जी भी साक्षात यहाँ विराजमान है। तो इनसे तो इनका आशीर्वाद लेकर जाएं, गुरु महाराज जी को, गुरु महाराज जी से मांग लें तो हमको पूरे जीवन में कभी मांगना ही नहीं पड़ेगा। भगवान हमारे बन गए तो सब कुछ हमारा बन गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज की इन खुशियों भरे दिन की परम पूज्य बाई जी के श्री चरणों में, पूज्य महात्मा जनों के श्री चरणों में, पूज्य बाई जी के श्री चरणों में बार बार कोटि कोटि श्रद्धा सुमन के पुष्प अर्पित करते हैं। और आप सबको लाखों लाख बधाइयाँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब इसके बाद सत्संग की गंगा बहाएंगे महात्मा निज युक्तानंद जी लुधियाना से 5 मिनट के लिए। महात्मा निज युक्तानंद जी। जीव का सुधारने शब्द नाव बना सुंदर दुखद जीव उबारने, नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु दीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना दीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली जिनको इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए और अपना ध्यान अपने परम प्यारे इष्टदेव श्री सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में लगाते हुए एक दफा ऊंची और मीठी स्वर से बोलिए जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। आप सबने सुन लिया है कि आज के दिन की जो विशेषता है वो 25 साल पहले की याद आज मनाई जा रही है। ये यादें इसलिए मनाते हैं कि भूले भटके जीवों को पता लगे कि इस संसार में हम क्यों आए हैं। केवल खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, संसारी कारोबार करने के लिए नहीं आए। हम आए हैं मालिक की भक्ति करने के लिए, और भक्ति जो मरीज से भक्ति ही सबसे उत्तम चीज है। अगर भक्ति जीव नहीं करता, केवल खाना पीना, सोना, जागना, काम धंधा करना, संसार के चक्कर में पड़ा रहना, जन्म दुर्लभ है।
उतने बारंबार बड़ फल पाके भूई गिरे बौर न लागे डार। जैसे जंगल में फल लग जाता है, पक जाता है तो गिर जाता है, दोबारा नहीं लग सकता। इसी प्रकार इंसान का जन्म मिला, मानुष का जन्म मिला, बार बार नहीं मिलने वाला, ये बड़े भागों से मिलता। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन कावा। सारे ग्रंथों का निचोड़ है कि ये मानव जन्म बड़े ही दुर्लभ भागों से मिलता है। इसके अंदर भक्ति, भजन, सिमरन, नाम की कमाई, सेवा, सत्संग करना है। और हमारा दरबार भी ये आकर के 2 घंटे करते हो, अगर कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाते हैं कि ये नहीं करते। इसलिए उन्होंने कहा है कि 2 घंटे भजन किया करो। अगर 2 घंटे इकट्ठे नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा बैठ जाया करो। अगर 1-1 घंटा भी नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा बैठ करके 4 बार कर दिया करो। तो फिर हमारा जुम्मा है, जो भी आप काम करना चाहते होंगे वही हम हमारे साथ करेंगे। इसलिए हमारा फर्ज है कि महापुरुषों की कृपा अगर लेनी है तो उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आज्ञा उनकी कोई मुश्किल नहीं है, कोई पानी ठंडे में खड़ा नहीं होना और ना कहीं जंगल में जाना है। घर में बैठ करके मालिक की भक्ति करनी है, नाम की कमाई करनी है, सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान करना है। आज जो ये दिन मनाया जा रहा है, ये जुबली जो कहते हैं कि 25 साल के बाद मनाया जा रहा है, इसमें सबके अंदर ये आकर के ख्याल पैदा करना है कि हमारे अंदर भक्ति, भजन, सिमरन, नाम की कमाई होनी चाहिए। हम अगर ये करेंगे तो हमारे काम सारे गुरु महाराज जी आप करेंगे। इसलिए सारे गुरुओं से बार बार ये बेनती है कि गुरु महाराज की आज्ञा माने। और आज के इस समागम की और जो जुबली है करके मना रहे हैं, उसकी सबको लाखों लाखों बधाई हो और गुरु महाराज जी की ओर से सबको धर्म वहाँ करके आशीर्वाद हो और सारे गुरुमुख उनकी आज्ञा का पालन करें और अपना जीवन सफल बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे गुरु महाराज की जय। अब सत्संग फरमाएंगे महात्मा अनमोल युक्तानंद जी। 5 मिनट के लिए सत्संग महात्मा अनमोल युक्तानंद जी। गुरु सुखदाता गुरु करतारे, जी प्राण मानक सत्य गुरु ही अकाल। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवा। प्रिय भागशाली गुरुमुख से इसी प्रकार मनोचित की समस्त बुद्धियों को जागृत करते हुए और अपना ध्यान वक़्त के हजूर संत सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए जबान को पवित्र करने के बाद ऊँची और मीठी स्वर के साथ खुलकर बोलिए जयकारा। जयकारे की आवाज़ बार भरते आपके भंडारे की आज विशेष भंडारा है। इसकी आवाज़ गुरुमय के चरणों तक पहुँचनी चाहिए, तभी संत मंडली सिफारिश करेंगे। वकीली जज के आगे जाकर सिफारिश करते। आज ये जो विशेष प्रोग्राम है मैं सारी संगत की तरफ से, संत मंडली की तरफ से, हम श्री महाप्रभु के चरणों में आज के भंडारे की लाखों लाख बार बधाई अर्पित करते हैं।
एक तरह भगवान हैं, दूधी माया जान, संसारी माया चाहे भरत चाहे भगवान, सबको संतुष्ट करो। गुड़ मीठा होता है, किधर से खाओ उधर से मीठा है। संतम महापुरुषों के वचन हजारों साल पहले भी सत्य थे, आज भी सत्य है, बाद में सत्य है। आज सच, विदात सच है भी सच, नाना होती है, लेकिन हर के हृदय में नहीं ठहरे। मैंने कपड़े के ऊपर हम नहीं चढ़े, साफ कर देता नहीं चढ़े। बाहर का कपड़ा तो पानी साबुन से साफ हो जाएगा, झाड़ू पर, लेकिन मन का कपड़ा तभी साफ हो जाएगा जब सत्संग में आओगे, महापुरुषों के वचनों को दिल में जज़ब करोगे, 5 नियमों को पालना करोगे, ऑटोमेटिक कहने सुनने की जरूरत नहीं है। फिर परमात्मा को जितने बैठो वहाँ पर ही आपको दर्शन हो जाए। निर्मल मंजन सोई वही पावा, मोहे कपट छल छिदन, साफ पाक निर्मल मन में भगवान दर्शन देते हैं। भगवान ने सिमरन ही तो किया था भीली में, भगवान चल करके गए, धने ने सिमरन नहीं किया था, पत्थर में से प्रकट होना पड़ा। अभी भी थोड़े दिन पहले 12 अक्टूबर का प्रोग्राम था, एक महात्मा को कितना बुखार था, बुखार ही उतर रहा था। इन्होंने कहा फिर अगर प्रोग्राम की तबीयत ठीक नहीं है तो भंडारा करने, कहते नहीं भंडारा होगा ही होगा, मैं बैठ जाऊँगा। रात को घूम में जी आए, हाँ 105 के बुखार उतर था, बुखार उतर गए। फिर दूसरे दिन 12 अक्टूबर को भंडारे पर भी बैठ गए, बोले जय का। ये उनकी कृपा बख्शी, मेहरबानी बख्शी किसके ऊपर होती है? जो सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। सेठ सेवक सब आवन बोलन गावन हर हर मान पढ़े किया, किस दिन नाम बिना में गुना किया गया, सब कर। एक बार कोई प्रोग्राम था, हम सारे बैठे थे, कचना था मान, एक बताने नहीं पहुँची, जब हर वक्त उसके बाद महात्मा जाते थे, ला देते थे, उसके नहीं गए तो फिर श्री गुरुमय ने उस प्रोग्राम से पहले जैसे ये कुटी है वहाँ जा करके दर्शन दिए। सारे बच्चे कहते हैं अम्मा अम्मा तेरे घर तो बाबिया की संगत है, उन्हें देखा गुरुमा जी गए, संगत गए। कहते हैं सारे गए हैं, महात्मा जी हैं इतला देने, कहते हैं हम जो आए बैठे हैं, चल वहाँ चलो और जाके तभी चलोगे तब वहाँ जाके ये प्रोग्राम हो। अभी भी कुछ दिन पहले, ज़्यादा नहीं, तो मैं एक महात्मा जी जिन्होंने ये पूरा लगाया और पूरी भाई थोड़ा सा सामान लेकर के आए, कहते हैं कई जगह जाने के लाभ। ये अभी थोड़े दिन की बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं। एक बार गुरुमा जी समुद्र पार बैठे थे, कहने तुम दिल से याद करो तो वो आएंगे। जिन्हीं ने याद तो किया था, हमें ने याद तो किया। प्रेम के वश में होकर भगवान, प्रेम के वश में होकर भगवान बिरनी के घर आ गए। मेरे राम जी बिरनी के झूठे आ गए, मेरे राम जी बिरनी के झूठे आ गए। प्रेम के वश में होकर भगवान, प्रेम के वश में होकर भगवान बिरनी के घर आ गए। ओ मेरे राम जी समुद्र पार गए। लड़का बड़ा बीमार हो गया। जो भगवान के प्यारे होते हैं, दम दौलत यजमान दुनिया की चीजें नहीं मांगते, केवल सदगुरु को मांगते हैं। एक तरफ भगवान है, दूसरी माया दान, संसारी माया का है, भरत का है भगवान। जो भगवान को मांगते हैं, A to Z सारी खुशियाँ, सारे आनंद उसकी झोली में आ जाते हैं। आशीर्वाद तो खाती होती सारी चीज़ा जो चीज़ा मांगते हैं। लखा वाले ने लखा कटिए, हजारा वाले ने सौंदे, सैकड़िया वाले रहन दुखियारे, जेड़े रात दिन पहने पाते, चंगे हैं 5-10 वाले, जेड़े टंके टंग कर सौंदे, 8 ग्वाला सारे तो चंगे, जेड़े नाम साईं दा गाउंदे। नाम वाले सुखाले रहंदे ने, नाम वाले नाम वाले सुखाले रहंदे ने।
हर महीना महीने जाकर ड्यूटी दे सकता, लेकिन उसका बच्चा बीमार हो गया, महाराज जी कृपा करो, दर्शन दो, और ये बुखार नहीं होता। अगर मैंने सच्चे दिल से सेवा दर्शन दी है तो आगे भी मेरी इच्छा है बच्चे की सेवा करेंगे। मैं जब तक जीवन है सेवा करूँ, कृपा करो, बख्शिश करो। बुखार ही नहीं चला, आखिरकार डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डेंगू बुखार जवाब दे दिया, 1 घंटा में आओ। जो मैं 7 समुद्र पार में उसने मन की तार को जोड़ा, जो मैं वहाँ विराजमान है और वहाँ पर विराज बोले जयकारा। पग धरे के 100 यज्ञ समान, एक एक जो पग धरे 100 यज्ञ समान। उन महापुरुषों की महिमा लिखी है वो हैं, लेकिन हर पत्रों में हीरे हैं, कोई ढूंढ सकता है, जानवरों में शेर है, हर कोई ढूंढ सकता है। उन संतों में परिपूर्ण संत महापुरुष हैं जिनकी महिमा ग्रंथों शास्त्रों में लिखे वो हैं। दर्शन करो और निराकार रूप में जरा जहरा में है झांकी भगवान की, अकेली दूध वाली आंखने पहचान प्रगट हो। तो नामधारी काल है, उन्होंने कहा 1 घंटा में कितना रोया, तो दुनिया को वहाँ पर आना पड़ा। आ गए छुट्टी काल, एक सेवादार नामधारी अपने पाए हुए आ गए, बाहर खड़े आया भगत, क्या बात है? कहते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिए, अब डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा है, उसकी सेहत खत्म है नहीं, कैसे करें? डॉक्टर ने क्या कहा, कहते हैं इनका बस अब आगे पहले 1 घंटे के बाद मेरा जिम्मेवार उसको घर दो। कहते हैं कोई बात नहीं, हम आए हैं दुख दूर करने के लिए, हमारा खून मिला हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर को सिर धर के तो दूसरे को भेजा, डॉक्टर के पास अंदर ले गए, खून देकर के चले गए, खून चलाया, खून मिल गया, वो लड़का ठीक हो गया। जब ये जाने लगे उसी को चले कर कहते हैं मेरे को जल्दी है, लड़के को कहा जाके छोड़ दिया, थोड़ी दूर से कार की कार बोले गए कहा। डॉक्टर ने कहा था 1 घंटे बाद ठीक हो जाएगा, 2 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद डॉक्टर है, हाँ जी वो परमात्मा रूप धारण इंसानी चोले में आए थे, तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है, अब जाओ इसको बच्चे को घर ले जाओ। बोले जय कहा। ये उनकी कृपा बख्शिश, गुरु जी की कृपा सब पर भारी। बरसात बरसती है ना, लेकिन गंदगी तो फायदा नहीं देती। गंदगी में जो साफ सुथरी धरती होती जिमीदार में वो पैदावार था, इसीलिए निर्मल मन जन सोई नहीं पावा, मोहे कपट खर्च निर्मल साफ आप मन ही थोड़ी दिन में किसी को दर्शन पता है वो आते हैं, लेकिन जो 5 नियम को पालन करेगा वो देख सकते। इसलिए हमारा सबका फर्ज बनता है जो हमारे कल्याण के लिए महापुरुषों ने ये सुंदर 5 रत्न नियम बख्शे हैं, वो आपकी पूजा स्मरण सेवा सत्संग दर्शन और ध्यान ये जो गीता प्रति करे निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की। हाँ जी, हम चित्त एकाग्र करके श्रवण करेंगे। परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनके पद नख ज्योति से आलोकित संसार। श्री परमहंसों की दिव्य मौज ने रूप धरा साकार,
डब वाली आश्रम को दिया सिल्वर जुबली का उपहार। श्री प्रभु की अपार दया से घड़ी सुहानी आई है। रजत जयंती की सबको लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखो, आज सिल्वर जुबली जो हम सब गुरुमुख मना रहे हैं, आपने क्या खोया क्या पाया? समय दिया, उसके बदले में आप गुरुमुखों को रजत जयंती का उपहार मिला, प्रैक्टिकल जीवन देखने को मिला कि जो हमारे आदरणीय भाई जी विचार अतुलानंद जी, जो उनकी सेवकाएं, जो उनकी शिष्य थी माइयाँ, आपने एक चीज को नोट किया होगा कि आज सभी ने आपको अपने सुंदर वचनों से निहाल किया। आज के सिल्वर जुबली का सारांश क्या है? आप गुरुमुखों ने जो कमाई की है, जो हमारे आदरणीय भाई जी ने आप सब गुरुमुखों को सच्चा नाम दिया था और आपको इस प्रैक्टिकल जीवन के अंदर आज हमने एक लाइन को याद रखना है, उसको कंठ करना है। उस एक लाइन के अंदर करोड़ों ग्रंथों का सार महापुरुषों ने बताया है। कदरदानों ने लिखा है कि जिसके मन का भाव सच्चा है, जीवन में उसका हर काम अच्छा है। आज हम सब गुरुमुख एक मन के भाव को बदलने से, मन के विचारों को बदलने से इंसान के विचार बदल जाते हैं, ख्याल बदल जाते हैं। जो संसार के अंदर जीवन हम कितने दुखी थे और इस विचार के आते ही हमारा जीवन सुखी हो जाता है और भक्ति के मार्ग पर चलने से जिस प्रकार हमने अभी श्रवण किया कि श्री गुरु महाराज जी कैसे अपने सेवकों के, अपने प्यारी रूहों के साथ साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं, ये वही गुरुमुख देख सकता है कि किसके साथ गुरु महाराज जी रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी अपने मुख से फरमाया करते थे, जो गुरुमुख श्रद्धा से श्री आरती पूजा करता है और गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि स्वयं हम वहां पर विराजमान होते हैं। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी ने हनुमान जी को वचन दिया था
कि जहाँ हम विराजमान होंगे और वहीं चरणों में तुम वहाँ पर, जहाँ पर हमारी कथा हो, जहाँ हमारा कीर्तन होगा, और वहीं तुम वहाँ पर चरणों में बैठ करके उसको श्रवण करो। ये एक भाव है। जैसे हमारे श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि एक वचन गुरुदेव का ताका अनंत विचार, पंडित था के मुनिजन वेद न पावे पार। एक भक्तानी थी, हम भजन सुनते हैं, बोलते हैं, भजन के अंदर हम श्रवण करते हैं कि नित्य नेम करके सच्चा प्रेम करके चले आना गुरु के दरबार में। सतगुरु के चरणों में जो नित्य नेम करता है और सच्चा प्रेम करता है, इसी प्रकार विवेक धाम बेंगलोर में हमारे श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने विवेक धाम आश्रम गुरुमुखों के कल्याण के लिए बनाया। वहाँ एक गुरुमुख भक्तानी थी, उसका रोज श्री आरती पर जाने का नियम था, पक्की थी, डेली जाती थी। सुबह 6 बजे आरती होती थी। एक दिन कुदरत का भाना क्या हुआ कि उस प्रेमन गुरुमुख भक्तानी को कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ गया। मन में भाव है, मन में एक लगन है कि आज मेरी आरती पूजा छूट जाएगी, आज मैं आरती पूजा पे नहीं जा पाऊंगी। कहते हैं जब सच्चा प्रेम होता है, सच्ची लगन होती है, उसने मन में विचार किया चलो मैं मत्था टेकने तो जरूर जाऊं। अब सुबह सवेरे 4 बजे घर से बाहर निकली। घर से बाहर निकली तो घर में मंदिर था। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु ये अंधेरी रात है, अब मैं कैसे जाऊंगी। अब उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती की कि प्रभु मेरे साथ साथ रहना। श्री गुरु महाराज जी जब सच्ची श्रद्धा से हम कुछ भी गुरु महाराज जी को कह देते हैं, वो अंतर्यामी कहते हैं उसको, त्रिकालदर्शी कहते हैं, वो घट घट की जानते हैं। जैसे उसने परमहंसों को मत्था टेका, घर से बाहर निकली तो क्या देखा, एक गली में एक ऑटो रिक्शा खड़ा है। ऑटो रिक्शा खड़ा है। उसने उससे पूछा, भाई क्या श्री अनंतपुर विवेक धाम चलोगे, अलसूर लेक पर। कहता चलूंगा। कितने पैसे? कहने लगा जी 10 रुपए सवारी। अब वो तो अकेली थी, अब वो ऑटो में बैठ गई। अब रास्ते में गुरु महाराज जी का ध्यान करती हुई 5 मिनट में आश्रम पर पहुंच गई। अब जैसे ऑटो से उतरी, उसने पर्स खोला, 10 रुपए निकालकर ऑटो वाले को दिए। अब वो ऑटो वाले को जब 10 रुपए दिए तो वो कहने लगा, बहन जी आप तो 2 सवारी आई हैं, आप मुझे 10 रुपए क्यों दे रहे हैं, मुझे 20 रुपए दो। भाई आपके साथ तो आपके भाई साहब बैठे हुए थे, सफेद कपड़े पहने हुए थे, सिर में रुमाल था, और तुम कहती हो मैं अकेली आई हूं। अब ऑटो वाला कहे 20 रुपए दे, अब वो बहन जी 10 रुपए दे। अब वो
सुबह सुबह तो आप देख लो गली में जरा सा कोई ऊंचा बोले तो आवाज़ बड़ी दूर तक जाती है। तो अंदर गेट पर महात्मा जी जो गेट पे चौकीदारी कर रहे थे वो बाहर निकले, देखा, पूछा बहन जी क्या बात है? कहते जी मैं 10 रुपये सवारी उसने बोला था, मैं अकेली आई हूँ यहाँ पर, और ये कहता है 20 रुपये। अब कहता है, अब जो महात्मा जी समझ गए सारी लीला, और महात्मा जी ने क्या किया, उस ऑटो वाले को कहा चलो आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं। जैसे उसको मंदिर में लेकर आए तो श्री पंचम पातशाही महाराज जी का स्वरूप पड़ा हुआ था। तो पहली पातशाही के दर्शन किए, दूसरी के किए, तीसरी के किए, चौथी के किए। जब 5वें के पास पहुंचा, कहते यही तो बैठे थे, यही आए थे। तो गुरमुखो अखियां विच वस जा, प्राणा विच वस जा, अंग अंग विच मेरे सतगुरु जी वस जा। तैनू पाके रहा ना मैं किसे दा मोहताज, आके मेरी अखियां दे अंदर निवाज। कौन कहता है दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम पुकारो तो सही दिल से, जरा ईश्वर को देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। कहते हैं, इसको कहते हैं भाव। जब सच्ची लगन हो, हमारे भाई जी के प्यार, भाई जी ने कितना प्यार दिया आखिरी समय। भाई जी चल नहीं सकते थे। अगर कोई प्रेमी उससे कहे कि भाई जी आप हमारे घर चलो, तो एक गुरमुख था, उसने भाई जी को बेनती की, भाई जी मेरे घर चलो। अब भाई जी चल पड़े। अब देखना क्या था कि वो तीसरी मंजिल पर रहता था, कोई लिफ्ट नहीं थी। भाई जी कहती मैं चलूंगी, पर ये तो सोचा नहीं कि जाऊंगी कैसे। भाई जी तो खड़े नहीं हो सकते, चलना तो बहुत बात हुई, पर भाई जी कहते मैं आऊं। उसकी प्यार को देख करके और सेवादार को 2-3 सेवादार ले लिए, भाई जी की कुर्सी को चुक करके वो तीसरी मंजिल पर उसके घर गए। तो गुरमुखो, ये पौधा हमारे भाई जी ने लगाया, विचार तोलन, उसने कितने प्यार से सींचा, कितना प्यार दिया, कितनी लगन से। और एक माला के अंदर पिरोया। ये महापुरुष ये रूहानी दात दे सके। जैसे वो जमाना था जब श्री अनंत सरोवर का निर्माण हो रहा था और तृतीय पातशाही जी महाराज वहाँ विराजमान थे। अभी सरोवर का निर्माण हो रहा था, तो वहीं पिछवाड़े वहाँ पर शीश महल बना हुआ था। वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी कभी कभी दर्शन खुलते थे, तो गुरु महाराज जी नाम की चोट लगवाते। सब गुरमुखों से नाम जपवाते थे। एक दिन क्या हुआ, गुरु पूजा का त्योहार था, प्रेमी चरणों में बैठे थे, उसी शीश महल में दर्शन खुले हुए थे। अचानक एक प्रेमी ने इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती की, स्वामी जी आप हमारे साथ साथ रहना, साथ चलना। गुरु महाराज जी दयाल हो गए, कहने लगे ठीक है। तो श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाए,
उस प्रेमी को। और गुरुमुख जन भी श्रवण कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे कि आप हम हमारे चरणों में बैठे और हमारे दर्शन कर रहे हैं, परंतु जब आप घर को जाओगे तो फिर क्या होगा? तो फिर पीठ हो जाएगी, आपका मुंह घर की तरफ हो जाएगा, हमारी तरफ पीठ हो जाएगी। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि हम आपको एक युक्ति बताते हैं, एक नुक्ता बताते हैं, फार्मूला बताते हैं कि जब आप घर जाओ तो हमारा ध्यान अपनी आंखों में बसा करके जाना, और साथ में वचन दिया कि हम एक जन्म नहीं, जन्म जन्म आपके साथ रहें। जब ये वचन सुने प्रेमियों ने, वो वचन तो हमने किताबों में पढ़े हैं, मैं आपको आंखों देखा प्रमाण बताता हूं। अभी 17 अगस्त संक्रांति का शुभ दिन था। संक्रांति का शुभ दिन था तो ये दास, हमारा सेवादार, हमारे साथ 2 भाइयां, हमारे मन में आया कि गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस 15 अगस्त को था, क्यों ना श्री गुरु महाराज जी को प्रयागधाम जाकर के उनको बधाई दें, उनको मुबारकबाद दें। तो हम 16 तारीख श्री प्रयागधाम पहुँचे, 17 तारीख सुबह आरती पूजा की और 9 बजे, पौने 9 बजे हमें टाइम मिला कुर्सी पर। हम 4 ही लोग, किसी का टाइम नहीं था। तो जैसे ही हम पहुँचे तो श्री गुरु महाराज जी पूछते हैं आप कैसे आए? तो मैंने बेनती की स्वामी जी आपके अवतरण दिवस की, आप जी को बधाई देने के लिए आए। श्री गुरु महाराज जी ने बस सुना था, बड़े खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। फरमाने लगे शब्द प्रेमानंद, पूछो महात्मा जी से इन्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए महात्मा जी, क्या चाहिए? चुप। तो शब्द प्रेमानंद जी को दूसरी दफा कहते हैं महात्मा जी से पूछो क्या चाहिए। साथ में वचन फरमाए हम वो चीज देंगे जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जब ये वचन फरमाए तो हम चारों ने झोली फैला दी। झोली फैला दी तो क्या हुआ? झोली फैलाई तो श्री चरण स्वामी जी इस झोली में आशीर्वाद डाल, आशीर्वाद दे दो। गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, फरमाने लगे कि बस यही तो दान है। अभी महात्मा जी बतला रहे थे ना कि वो रानी सबसे छोटी जिसने लाल कागज लिखा, सा लिखा, इसी प्रकार जब मन में प्रभु को मिलने की चाह हो तो कितनी रुकावटें आ जाएं, वो प्रेमी रुक नहीं सकता। जब प्रेम, आप जैसा प्रेम जो गुरुमुखों का है, जो भाई जी के परिवार का है, जो उनके सेवक हैं, और ये पौधा ये कितना विशाल बन चुका है। और हम टहनिया पत्ते हम उसी वृक्ष के हैं जिसकी छाया में हम बैठे हैं, जिसके सानिध्य में हम भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। ये भक्ति का रंग जैसे
किसी का बैंक में अकाउंट है, तो वो रोज 24 घंटे के बाद या एक हफ्ते के बाद या महीने के बाद या एक साल के बाद वो क्या करता है, अपना बैलेंस क्या करता है, चेक करता है। पर आपने कभी देखा है, पर हमारे प्रेमी कहते हैं, हमारे ये कहते हैं, मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे सतगुरु के आपका अकाउंट खुल गया और भक्ति रूपी बीज हमारे भाई जी ने आपके खाते में डाल दिया। अब उसका बैलेंस, उसका जो मूल था, उसका बैलेंस कितना बढ़ चुका है। अब उसमें कौन सा अमाउंट जमा हुई है, उसमें भक्ति का धन जमा हुआ है। जो नाम की कमाई आपने की है वो उस अकाउंट में जमा हुई है, पर उसमें एक कंडीशन लिखी है, साथ में कहा है कि जैसा जिसने कर्म कमाया वैसा ही फल पाता, तेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। अब खाता तो खुल गया, अब उसमें जमा क्या करना था, ये जो श्वास थे इसे सुमिरन करना था। ये श्वासों की पूंजी उस नाम की कमाई करके उस खाते में जमा करना। वो धन हमारे भाई जी साथ ले गए और आप गुरुमुखों को वही युक्ति बताई, वही तरीका बताया कि ये धन ना इसको अग्नि जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है। ये धन तुम्हारे साथ जाएगा। वाणी के अंदर पढ़ते हैं कि साथ न चाले बिन भजन भिख्या सगली छाल, हर हर नाम कमावना नानक ये दरसार। क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका है, हमने आज एक ही लाइन को कंठ करना है, एक ही पंक्ति को याद करना है। तो आप जब भी क्या कहा था कि जिसके मन का भाव सच्चा है, जीवन में उसका हर काम अच्छा है। हम पढ़ते हैं ना, बिगड़े मुकद्दर दुनिया दे तेरे दर्द सवर देवे के ने, बिगड़े मुकद्दर दुनिया दे तेरे दर्द सवर देवे के। ब्रह्मा विष्णु शिव सारे तेरे दर्द पानी बरते देखे। कहते हैं ये सारे, ये है प्रभु की दात। भाई जी ने, अटल धर्मानंद जी ने सत्संग में सुनाया था ना कि एक बच्चा जो व्हील चेयर पे बैठा है, खड़ा नहीं हो सकता, वो श्री गुरु महाराज जी से उसके मन के अंदर भाव से वो खड़ा हो जाता है और चल करके आता है। हम सत्संग में आते हैं पर सुनते भी हैं, पर क्या उसको पल्ले बांध कर, बोलो, उसको अपने हृदय में बसाकर जाते हैं? कितने संतों से सुना आपने, अगर उसमें से एक रत्ती भी आपके हृदय में बस गया तो समझो आपका बेड़ा पार। इसलिए कि जिसके मन का भाव, हमने अपने आप को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है। जो संसार में हमारी सुरत लगी हुई है उसको भक्ति की तरफ मोड़ना है। जैसे रेलवे
स्टेशन मास्टर होता है, वो सिर्फ क्या करता है, वो कांटा बदलता है तो गाड़ी की दिशा बदल जाती है। इसी प्रकार हमने मन के कांटे को बदलना है। और हमें आज जो सिल्वर जुबली का उपहार मिला है, और आज हमने वादा करना है गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके एक प्रण करना है। वो क्या है, क्या कहते हैं, गंडा प्रेम दिया पकिया ने, गंडा प्रेम दिया पकिया ने, खोल दिया नैयो खुल दिया, आसा पाया पकिया ने, एना गंडा नू और विकस के पावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ नहीं पावांगे, गुरु चरना बिच बह के कसम अज खावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ नहीं पावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ नहीं पावांगे। तो हम श्री गुरु महाराज जी से एक ही बात मांगनी है कि हे प्रभु, जैसे हमारे आदरणीय भाई जी जिन्होंने गुरु चरणों के विच सेवा करते हुए तोड़ निभा दी है, अब हमारी भी तोड़ निभा दे। तो गुरुमुखो, इसको कहते हैं प्यार। प्यार इसी तरह साढ़े नाल पाई रखना, सानू चरणा दे नाल लगाई, बस यही चीज मांगनी। तो इसलिए आज के संत समागम की आई हुई सब संगत को, संत मंडली को आज की शुभ घड़ी की लाखों लाख मुबारकबाद और बधाई। बोलो जयकार। गाने की तरफ से, भक्तानियों की तरफ से भजन प्लीज बैठे रहे। जो खड़ा हो उसको प्रसाद वितरण ना किया जाए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का फॉलो करो इसको। प्रसाद लेने के बाद यहाँ बैठे बैठे ही लाइनें बना लेना लंगर के लिए। जो यहाँ नीचे एडजस्ट ना हो सके ऊपर गैलरी में जा सकता है, वहाँ भी लंगर का प्रबंध ऐसे ही होगा जैसे नीचे है। Yeah.
कोई बशर नहीं